देखो गणेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोग का पेंशन। देखो पेंशन जानेंगे कितने प्रकार का होता है। देखो पेंशन बता रहा है, पेंशन दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है अनकमिटेड पेंशन और एक होता है कमिटेड पेंशन। ठीक है, क्या होता है? एक होता है अनकमिटेड पेंशन और एक होता है कमिटेड पेंशन। ठीक है, तो चलते हैं कमिटेड पेंशन अनकमिटेड क्या होता है उसको जानते हैं। देखो बता रहा है कि अनकम्प्लीट पेंशन किसे कहते हैं। बोलता है कि अनकम्प्लीट पेंशन रेफर टू द पेंशन रिसीव पीरियडिकली। बोल रहा है कि वो पेंशन जो हम लोग मंथली में रिसीव करते हैं। बहुत आदमी देखना, बहुत सीनियर लोग होता है, बुजुर्ग लोग होता है, या किसी का पापा दादाजी जो भी है, वो लोग मंथली में जो पेंशन उठाने जाते हैं, उस पेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग अनकम्प्लीट पेंशन बोला जाता है। ठीक है, इट इज अ फुली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और बता रहा है ये क्या है? ये बोथ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है या नॉन गवर्नमेंट जो भी हो, वो लोग को दोनों को टैक्स देना पड़ता है। किसमें? अनकम्प्लीट पेंशन में। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कम्प्लीट पेंशन क्या है। बोलो अ कम्प्लीट पेंशन मीन्स अ लम सम अमाउंट टेकन बाय अ कम्प्लीट टू द होल और पार्ट ऑफ द पेंशन। बता रहा है कंप्लीट पेंशन मतलब वो एक लमसम अमाउंट होता है, एक बार में ही पैसा दिया जाता है। ठीक है, एक बार में जो आपको बार बार जो मंथली जो सैलरी होता है उसको नहीं, वो आपका एक बार में ही दिया जाता है। ठीक है, किसी को पेंशन मिल रहा है 2,000 रुपया या 5,000 रुपये का मंथली बिल दे रहा है, वो मंथली नहीं, वो एक बार होगा। जो कमिटेड बोलेगा तो वही के हिसाब से आपका पूरा एवरेज, वो लोग एवरेज पकड़ लेगा कि आप कितना साल तक जी सकते हैं, जिससे वो 60-70 या 60 का रिटायर होगा, कोई 80 या 90 साल का एवरेज हिसाब से उसको उस हिसाब से एक बार में पैसा दिया जाता है। इसको बोला जाता है क्या? कमिटेड पेंशन बोला जाता है। बोला मेनी पर्सन कवर देयर फ्यूचर राइट्स टू द रिसीव द पेंशन इन लमसम अमाउंट रिसीव इमीडिएटली। बोला है कि ये किसी का भी राइट हो सकता है कि बहुत आदमी एक बार में पैसा उठा ले सकता है, पेंशन का पैसा एक बार में उठा लेता है। और कोई बोलता है कि नहीं, हम जब तक जिंदा है तब तक इंस्टॉलमेंट में उठाएंगे, उसको अनकम्प्लीट में ले जाता है। ठीक है, या कम्प्लीट में चाहिएगा तो आपको एक बार में पैसा मिल जाएगा। ये हुआ कम्प्लीट अनकम्प्लीटेड। एक एग्जांपल लेते हैं। बोला सपोज राम इज एंटाइटल टू रिसीव अ पेंशन ऑफ ₹2,000 पर मंथ। बोला है कि फॉर द रेस्ट ऑफ दिस लाइफ। बोला आप देखिए, मान ले राम जिसको पेंशन मिल रहा है 2,000 रुपया पर मंथ, वो जब तक जिंदा रहेगा। इज मे बी कम्प्लीट 25% ऑफ द अमाउंट एंड गेट अ लमसम अमाउंट 3 लाख। बोला वो उसने बोला कि मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि अपना जो पेंशन है उसका 1/4, तो 1/4 मतलब 25%। ठीक है, बाकी लमसम जो अमाउंट था वो हम लोग ले लेंगे, 3 लाख रुपए ले लिया। आफ्टर द कंप्लीट हिज पेंशन ही विल नाउ द बैलेंस 75% ऑफ द ₹2,000 पर मंथ इक्वल टू 1,500 पर मंथ। देखो अब बता दे रहा है कि क्या, जब उसने कंप्लीट कर दिया है कि हम 1/4 ले लेंगे तो अनकम्प्लीट कितना बचा? 75%। तो 2,000 का 75% मतलब आपका हो गया आपका 1,500 रुपये पर मंथ। तो 2,000 रुपये उसको पेंशन मिल रहा था, उसमें बोला कि 1/4 हम कंप्लीट करेंगे, तो आपका रिमेनिंग कंप्लीट कर रहा है, तो मतलब बता रहा है कि 2,000 रुपये यदि 25% कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? रिमेनिंग अनकम्प्लीट मतलब 2,000 का अनकम्प्लीट मतलब 75% मतलब 1,500 रुपया। 1,500 रुपया वो मंथली हिसाब करेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग जब अनकमिटेड और कमिटेड पेंशन पढ़े, अब हम चलेंगे आगे। बता रहा है कमिटेड और अनकमिटेड में क्या होता है। देखो अब यदि आप कमिटेड हुआ तो बता रहा है इसमें दो भाग होता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अदर एम्प्लॉय बोल सकते हो। बोल रहा है यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए तो फुली एग्जाम्प्टेड, कोई भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट फुली टैक्स फ्री कर देगा। बोला यदि नॉन गवर्नमेंट के लिए बता रहा है यदि आप ग्रेजुएटी रिसीव किए होंगे, ये यदि ग्रेजुएटी नहीं रिसीव होंगे क्या होगा बता रहा है कि यदि आप ग्रेजुएटी रिसीव किए होंगे, मतलब लमसम ग्रेजुएटी भी ऑप्शन रहता है दोनों आपका पास, या आप एक साथ उठा सकते हैं, या कुछ कोई आदमी कहता है कि ग्रेजुएटी हम नहीं उठाएंगे, पेंशन और दोनों एक साथ हिसाब से चलेगा। और कोई किसी का जरूरत पड़ता है तो वो ग्रेजुएटी उठा लेता है। ठीक है, अपना बता रहा है यदि आप ग्रेजुएटी पहले से आप यदि रिसीव कर लिए होंगे तो क्या होगा। गवर्नमेंट बोल रहा है उसका जो होगा उसका बोला 1/3 ऑफ जो पेंशन होगा उसका 1/3 हम क्या होगा माफ करेंगे। कितना माफ करेगा? 1/3, यदि आप ग्रेजुएटी रिसीव किए होंगे तो। आप बता रहा है यदि आप ग्रेजुएटी नहीं रिसीव किए होंगे तो क्या होगा। बता रहा गवर्नमेंट बोला उसका 50% जो होगा हम उस पर माफ कर देंगे, मतलब गवर्नमेंट छूट देगा, जो 50% होगा उस पर गवर्नमेंट छूट देगा। ये हुआ आपका कमिटेड का कैलकुलेशन। तो देखो पेंशन दो होता है, अनकमिटेड पेंशन, कमिटेड पेंशन।
अनकम्प्यूटेड पेंशन में दो पार्ट होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए तो फुली टैक्सेबल, फुली एग्जाम्प्टेड। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए तो इफ ग्रेजुएटी रिसीव, यदि आप ग्रेजुएटी रिसीव किए होंगे तो आपको बोलेगा 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन गवर्नमेंट, जो 1/3 होगा उसको गवर्नमेंट छोड़ेगा, गवर्नमेंट टैक्स छोड़ देगा, नहीं लेगा। और यदि आप ग्रेजुएट नहीं रिसीव किए होंगे तो गवर्नमेंट बोल रहा है 50% जो होगा हम नहीं ले, उस पर गवर्नमेंट छोड़ देगा। ये हुआ आपका टैक्स पेंशन का कहानी, ठीक है। तो चलते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, से और हम लोग को क्लियरली समझ में आएगा कि क्या होता है पेंशन। तो देखो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, बोला मिस्टर गुप्ता रिटायर ऑन 10 अक्टूबर 2023 रिसीव ₹5,000 पर मंथ एज ए पेंशन। बोल रहा है गुप्ता रिटायर कर रहा है और 1 अक्टूबर को 2023 कितना रिसीव मिल रहा है उसको पेंशन, 5,000 रुपये का मिल रहा है पेंशन। ऑन 1 Feb 2024 he committed 60% pension and received ₹3 lakh as a committed pension। उसके बाद बोला 1 फरवरी से वो क्या बोला, बोला कि अपना जो पेंशन है उसका 60% क्या बोला कमिटेड कर रहा है, ठीक है, और बाकी 3 लाख रुपये वो पेंशन रिसीव कर रहा है। तो बोला यू आर रिक्वायर्ड टू द टैक्सेबल हिज पेंशन, ठीक है। सिचुएशन दिया है, 3 सिचुएशन है। एक बोला इफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो क्या होगा, बोला ही इज़ अ प्राइवेट एम्प्लॉय रिसीव ग्रेजुएटी ऑफ ₹6 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यदि वो प्राइवेट एम्प्लॉय हुआ और ग्रेजुएटी रिसीव किया, कितना 6 लाख रिसीव किया तो क्या होगा। और यदि बोला ही इज़ अ प्राइवेट एम्प्लॉय एंड इज़ नॉट रिसीव ऑफ ए ग्रेजुएटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यदि वो प्राइवेट एम्प्लॉय हुआ और ग्रेजुएटी नहीं रिसीव हो, नहीं लिया तो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अनकमिटेड पेंशन, हेडिंग दी है, ठीक है। अच्छा, मैं बोल रहा है कि वो रिटायर कब हुआ था, अक्टूबर में रिटायर हुआ था, और वो क्या हुआ है फेब में जाके क्या हुआ वो कम्प्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर टू जनवरी जो उसका सैलरी था 5,000 करके था, ये 4 महीने का सैलरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीना का जो सैलरी उसको पेंशन मिल रहा था, 5,000 इंटू 4 किए 20,000 आया, ठीक है। उसके बाद बोला कि वो 60% कम्प्लीट कर दिया, तो अनकम्प्लीटेड कितना किया 40%। देखो अब फेब टू मार्च क्या किया है, फिर बोला है तो जो तो फिर बोलते हैं 60% कम्प्लीट किया है, तो कितना मिलेगा सैलरी उसको 5,000 का 60% मतलब 4,000 करके हिसाब से आपका हो रहा है, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा अनकम्प्लीटेड कैलकुलेशन टू, ठीक है। उसके बाद इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा आएगा कितना, ये मेरा आया आपका 24,000, क्योंकि 20,000 रुपया था पहले अक्टूबर जनवरी, इसके फेब से मार्च क्या मिल रहा है उसको, और 2 महीना का मिल रहा है, ठीक है पेंशन। तो हो गया उससे कितना पेंशन आपका हो गया है 24,000। ये क्या हुआ, ये अनकम्प्लीटेड पेंशन हुआ, ठीक है। अब देखो एक 6 काटते हैं, जैसे पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, 2 अमाउंट होगा। उसके बाद हम लोग हेडिंग करेंगे पेंशन, ठीक है, पेंशन बोल के हेडिंग करेंगे। तो पेंशन में क्या है, एक अनकमिटेड पेंशन, एक कमिटेड पेंशन। देखो पहले लिखेंगे अनकमिटेड पेंशन, वो अनकमिटेड कितना पेंशन मिल रहा है उसको 24,000, उस तरह हम लोग 24,000 लिख दिए, ठीक है, फाइनल कॉलम में। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक कमिटेड होता है, हेडिंग करेंगे कमिटेड पेंशन के, हेडिंग करेंगे, करने के बाद कितना मिल रहा है हमको 3 एज ए पेंशन, कितना मिल रहा है वो 3 लाख रुपया एज ए पेंशन उसको मिल रहा है। कितना वो पेंशन बोला है 60% करने के बाद 3 लाख रुपया ले रहा है पेंशन, ठीक है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हुआ, ठीक है। हम लोग पहले सिचुएशन 1 को सोल्यूशन कर रहे हैं। तो बोले क्या था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कोई फुल्ली एग्जाम्प्टेड रहता है, ये लिखने के बाद ये फुल्ली एग्जाम्प्टेड मतलब जो पैसा था वो पूरा ही छोड़ देगा, 3 लाख रुपया था, 3 लाख की गवर्नमेंट छोड़ दे, फुल एग्जाम्प्टेड है ना। अच्छा, तो दोनों को फुल एग्जाम्प्टेड है, लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ये करेंगे तो क्या आएगा, नील आएगा, ठीक है, क्यों लेस करना नील है, मतलब फुल एग्जाम्प्टेड है 3 लाख। तो मेरा आंसर क्या आएगा, टैक्सेबल अमाउंट बोल के आपका 24,000 ही आंसर आएगा, ठीक है। ये हुआ इफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये क्या हुआ, यदि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कैलकुलेशन हुआ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अब देखो सिचुएशन नंबर 2 हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो सिचुएशन नंबर में बोला गया था सेम सवाल है आपका, बोला कि वो ग्रेजुएटी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टाइम में ग्रेजुएटी रिसीव कर, तो क्या हुआ
किस तरह कैलकुलेशन होगा, सेम ये जो हम लोग अनकम्प्लीटेड कैलकुलेट किए हैं उसी को ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा अनकम्प्लीटेड को, ठीक है। ये जो आपका 24,000 जो आया है कैलकुलेटर उसी तरह फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो करने के बाद हम लोग फॉर्मेट काटेंगे जो पार्टिकुलर्स अमाउंट करने के बाद हम लोग लिखेंगे ये सिचुएशन क्या है, प्राइवेट एम्प्लॉय है और ग्रेजुएट रिसीव किए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग कहेंगे पेंशन हेडिंग करेंगे। हेडिंग करने के बाद क्या है, पेंशन दो कम्प्लीटेड अनकम्प्लीटेड, पहले अनकम्प्लीटेड कैलकुलेट किए हैं जो हम लोग लिख दे रहे हैं फाइनल कॉलम में 24,000 जो आया, ठीक है। उसके बाद है कम्प्लीटेड पेंशन, हम लोग लिखेंगे कम्प्लीटेड पेंशन। लिखने के बाद कम्प्लीटेड पेंशन एक्चुअली रिसीव कितना करे, 3 लाख रिसीव करे कम्प्लीटेड पेंशन के, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट एग्जामिनेटेड है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A, ठीक है। लिखने के बाद हम लोग बोले थे 1/3 ऑफ फुली कमिटेड पेंशन, गवर्नमेंट का रूल बोला है कि उसका 1/3 जब ग्रेजुएट रिसीव किए होंगे तो आपका 1/3 जो होगा वो गवर्नमेंट छोड़ देगा, ठीक है। तो हम लोग 1/3 ऑफ फुली कमिटेड पेंशन लिखे। तो देखो आया आपका ये आएगा, ये कैसे आया देखो, ऐसे 1/3 बोला था, 1/3 हम लोग लिखे। फुली कमिटेड पेंशन जो बोला था कितना रुपये मिला था, 3 लाख रुपया मिला था, 3 लाख रुपया लिखे। उसके बाद बोला था वो कितना कमिटेड किए हैं, 60%, तो हम लोग लिखे 60%। तो 60% मतलब क्या, 100/60, यही ना हुआ 60%, या तुम डायरेक्ट कर सकते हो 1/3 इंटू 3 लाख इंटू 60%। देखो नॉर्मली हम लिखेंगे तो 60 जब परसेंटेज मतलब के नीचे 100 और जब उसका एक्चुअली कैलकुलेट होता है तो 100 ऊपर आ जाता है, तो ये हुआ इस तरह कैलकुलेशन, ठीक है। ये हुआ, अब इसको 3 लाख से ये माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 1,33,300, ठीक है। राउंड फिगर में पकड़ लिए हैं, ये आया आपका, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ दो तो ये आएगी आपका टैक्सेबल अमाउंट, ये अमाउंट होगा, ये हुआ आपका पेंशन, ठीक है। ये यदि ग्रेजुएटी रिसीव किए होंगे तो क्या होगा, इस तरह का कैलकुलेशन। सिचुएशन नंबर 3 जो है हम लोग का, ग्रेजुएटी यदि आप नहीं रिसीव किए, प्राइवेट एम्प्लॉय है और ग्रेजुएटी रिसीव नहीं कर रहे तो क्या होगा। तो हम लोग लिख रहे हैं प्राइवेट एम्प्लॉय बट नॉट रिसीव ग्रेजुएटी, नॉट रिसीव ग्रेजुएटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से एक फॉर्मेट काटेंगे पार्टिकुलर अमाउंट का, ठीक है। उसमें लिखेंगे पेंशन बोल के लिखेंगे। उसमें पेंशन 2 होता है, एक अनकमिटेड जो कैलकुलेट किए हैं 24,000, उसको हम लोग फाइनल कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कमिटेड पेंशन को कितना मिला था, 3 लाख, कमिटेड पेंशन 3 लाख हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। लिखने के बाद जो गवर्नमेंट एग्जामिनेटेड दिया था वो रूल लिखेंगे, एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, ठीक है। इसमें बोला गया था आपका 1/3 ऑफ फुल्ली कमिटेड पेंशन जो मिलेगा हाफ होगा या 50% गवर्नमेंट छोड़ देगा, तो 1/2 लिखे। लिखने के बाद देखो कैसा आया, 1/2 इंटू फुल्ली कमिटेड पेंशन कितना मिला था, 3 लाख लिखे, इंटू 60% कमिटेड बोला था। 60% मतलब क्या होता है, 1/3 इंटू 3 लाख करिएगा, यहाँ 3 लाख होगा और 3 लाख इंटू 60% या 100/60 करिएगा तो ये आएगा, ठीक है। आने के बाद आपका अमाउंट आएगा 2.5 लाख रुपया आएगा, ठीक है। आने के बाद ये आपका माइनस करिएगा तो 3 लाख आएगा। करने के बाद आपका इससे हम लोग जो कम्प्लीट पेंशन अनकम्प्लीट जो पेंशन है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। ये 3 लाख होगा, ठीक है। इस तरह हुआ 3 सिचुएशन में पेंशन का किस तरह कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।